अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद ज़ैनुद्दीन पाकिस्तान के शहर लाहौर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स होते क्या हैं? पॉइंटर्स हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर जो वैल्यू सेव होती है वो एक्चुअल में एक एड्रेस सेव होता है। ठीक है, पॉइंटर्स एक्चुअल में हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू एक एड्रेस होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो किसी न किसी एड्रेस पर लाए गए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट नेम। ठीक है, और इसी तरह लिखता हूँ इंट रोल नंबर। नेम को यहाँ पर कर देता हूँ करेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास एक करेक्टर अरे है जिसका साइज है 5 और यहाँ पर मेरे पास है एक इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है कि बैकएंड पर क्या हो रहा होता है। बैकएंड पर ये हो रहा होता है कि हमारे पास जो मेमोरी है उसके अंदर हमारे पास ये वेरिएबल्स की जगह अलॉट हो जाती है और इन वेरिएबल्स को किस तरह से हम एक्सेस करते हैं, ये एक्चुअल में हमारे पास एक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, जिस एड्रेस पर हमारी वैल्यू सेव होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोल नंबर के अंदर वैल्यू सेट करता हूँ 10, तो ये वैल्यू एक्चुअल में एक मेमोरी एड्रेस के अंदर जाकर सेव हो गई है। ठीक है, और रोल नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम मेमोरी एड्रेसेस को याद नहीं रख सकते। इसके लिए आसानी क्या करते हैं हम अपने लिए, हम उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक एड्रेस है मेरे पास मेमोरी के अंदर, उसको नाम दे दिया रोल नंबर का। अब मैंने उस एड्रेस के अंदर वैल्यू सेव करवा दी 10। ठीक है, क्या हुआ कि उस एड्रेस के अंदर जाकर वैल्यू सेव होगी 10। अब हमारे पास मैं आता हूँ पॉइंटर्स की तरफ। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स एक्चुअली ये होते हैं कि वो एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर जो वैल्यू सेव होती है वो होती है एड्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटीजर जो वेरिएबल था उसके अंदर जो वैल्यू सेव होती थी वो होती थी इंटीजर। ठीक है, करेक्टर जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू सेव होगी वो होगी करेक्टर्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास पॉइंटर्स वो चीज़ होती है, वो वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम सेव करते हैं एड्रेसेस को। जब भी हमने एड्रेसेस को सेव करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अपने पास पॉइंटर्स को। ठीक है, पॉइंटर्स की जो वैल्यू होती है वो उसके अंदर पड़ी होती है एड्रेस। ठीक है, और एक बात ये कि मेमोरी के अंदर जो पॉइंटर्स हैं वो भी, क्योंकि पॉइंटर्स भी एक वेरिएबल है, तो वो भी किसी एक एड्रेस पर ही उसकी वैल्यू जो भी अंदर पड़ी हुई है वो सेव होती है। ठीक है, आप इस तरह अज्यूम करें कि एक आपके पास मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है, वो एड्रेस, उस एड्रेस को आपने एक अपने पॉइंटर का नाम दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस एड्रेस का आपने नाम दे दिया है आईपी। ठीक है, अब उस आईपी के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो भी एक्चुअल में कोई और एड्रेस पड़ा होगा किसी और मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, उसके अंदर कोई भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा होगा। इन शॉर्ट हमारे पास जो पॉइंटर्स होते हैं वो एक्चुअल में ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम एड्रेस को सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास उसका सिंटैक्स क्या होगा। पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर लिखनी होती है डेटा टाइप। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है अपने उस पॉइंटर का नेम। ठीक है, जो भी आप वेरिएबल नेम बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे होगी। आप अगर आप इंटीजर का पॉइंटर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, इंट आपके डेटा टाइप, स्टैटिक उसके बाद आ गया, और उसके बाद आपने उस वेरिएबल का नाम रख दिया आईपी। आईपी क्या होगा, एक आपके पास पॉइंटर आ गया। ठीक है, एक पॉइंटर आ गया जिसका नाम है आईपी और उसकी डेटा टाइप है इंट। इसी तरह यहाँ पर एक डबल का आप डिक्लेयर करना अगर चाहते हैं, डबल का जो पॉइंटर है वो ऐसे बनेगा। साथ में फ्लोट का अगर आप करना चाहते हैं, करेक्टर का आप पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर वो सिंटैक्स है कि किस तरह से आप पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात एसेंशियल है कि यहाँ पर डेटा टाइप कर क्या रही है। पॉइंटर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस सेव होना है, उसके अंदर तो डेटा टाइप का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंटर्स के अंदर डेटा टाइप रख रहे हैं, और ये डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करी है, ये डेटा टाइप एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करी है कि जिस मेमोरी लोकेशन का हमने एड्रेस पॉइंटर के अंदर सेव किया है
उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मेमोरी की लोकेशंस हैं और हमारे मेमोरी की लोकेशन एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर ये एड्रेसेस हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर ये होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर किसी एड्रेस को सेव किया जा सके। अब ये हमारे पास जो भी एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, उसके अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो है इंटीजर टाइप, ठीक है। यहाँ पर इंट रिप्रेजेंट करे कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा टाइप यूज होगी वो होगी इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन हुआ है कि इस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर। अब हम ये कर रहे हैं कि हम एक ऐसा पॉइंटर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एड्रेस सेव हो किसी इंटीजर का। जब हमने किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस सेव करना है तो हम यूज करेंगे इंट स्टैटिक, जो भी आगे उसका नाम है, ठीक है। हम जो पॉइंटर यूज करेंगे वो उस डेटा टाइप का यूज करेंगे जिस डेटा टाइप के एड्रेस को हमने सेव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी इंटीजर, एक मेरे पास मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर इंटीजर पड़ा है, उसके एड्रेस को मैंने अगर सेव करवाना है अपने पॉइंटर के अंदर और पॉइंटर को पॉइंट करवाना है उस जगह पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इन टाइप का डिक्लेयर करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास जो मेमोरी लोकेशन है उसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। अब मैं अगर इसका एड्रेस सेव करवाना चाहता हूँ पॉइंटर के अंदर तो मेरे पॉइंटर को लाजमी है कि वो कैरेक्टर टाइप का हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपने जब पॉइंटर्स को यूज करना है तो उसके अंदर सेम डाटा टाइप्स के पॉइंटर एक दूसरे को पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल को पॉइंट करवाना है इस आईपी को, ठीक है, तो आपके इस आईपी की जो डाटा टाइप है वो इंट होनी चाहिए। अगर आपने आईपी को पॉइंट कराना है किसी करेक्टर पर, ठीक है, सो यहाँ पर इस आईपी की जो डाटा टाइप है वो करेक्टर होनी चाहिए। सो बेसिकली आपकी दोनों डाटा टाइप्स सेम होनी चाहिए, नंबर वन पॉइंटर की और नंबर टू उस मेमोरी लोकेशन की जिसको आप पॉइंट करना चाहते हैं, जिसका एड्रेस आप सेव करवाना चाहते हैं अपने पॉइंटर के अंदर। अब पॉइंटर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर आता है नल पॉइंटर, पॉइंटर अरिथमेटिक पॉइंटर और अरेज में डिफरेंस क्या है, अरेज ऑफ पॉइंटर्स कैसे बनेंगी, पॉइंटर टू पॉइंटर, पासिंग पॉइंटर्स टू द फंक्शन एंड रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम द फंक्शन। सो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे और इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम जो करने वाले हैं वो ये कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम पॉइंटर्स को सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।